सभी को नमस्ते। इस सीईसी द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी श्रोतृवृंद का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मित्रों, हमने अभी तक ईशावास्य उपनिषद के 17 मंत्रों का पाठ देखा और उसको आचार्य शंकर की दृष्टि में और महर्षि दयानंद की दृष्टि में पूर्ण रूप से हमने जाना, जो कि 17 मंत्रों का ही एक भाग है। अब जो अंतिम मंत्र जिसका हम आज पाठ करेंगे या जिसका हम पाठ सुनेंगे, अध्ययन करेंगे, वो ईशावास्य उपनिषद के शांति पाठ के रूप में जाना जाता है। और शांति पाठ के रूप में जो है इसका पाठ किया जाता है सर्वत्र। तो वस्तुतः ये शांति मंत्र तो नहीं है, किंतु इसका मंगलाचरण के रूप में भी बहुत ज़्यादा वाचन किया जाता है। तो इस मंगलाचरण को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और वो मंगलाचरण है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रायः करके ये समझते हैं कि कार्यक्रम की समाप्ति पर इसको बोल दिया जाता है तो ये मंत्र जो है शांति पाठ बन गया, किंतु ऐसा नहीं है। इसको हमें मंगलाचरण के रूप में ही लेना चाहिए और इसमें बहुत सी सुंदर प्रार्थनाएं हमें सुनने को मिलेंगी। तो सबसे पहले इसका हम पाठ प्रारंभ करेंगे। तो मंत्र बड़ा ही प्रसिद्ध है, सभी को स्मरण भी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये सुंदर मंत्र है और इसको मंगलाचरण के रूप में जाना जाता है। तो कई विशेष स्थानों पर कार्यक्रमों में प्रायः इसका वाचन किया जाता है और इसको जो है ईशावास्योपनिषद के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो मंगलाचरण की एक हमारे शास्त्रों की प्राचीन परंपरा रही है। अपने ग्रंथ की निर्विघ्न रूप से समाप्ति के लिए या फिर अध्ययन करते समय गुरु और शिष्य अपने अध्ययन अध्यापन की निर्विघ्न रूप से समाप्ति के लिए मंगलाचरण को प्रायः पढ़ते हैं। और उसमें एक जो ईश्वरत्व बुद्धि है, अच्छी बुद्धि की प्रार्थना और निरभिमानता की भावना और कृतज्ञता का जो भाव है वो मंगलाचरण के मंत्रों से प्रारंभ होता है। तो ये मंगलाचरण बहुत ही सुंदर है। इसमें इसकी विशेषता ये है कि इसमें किसी भी प्रकार की प्रार्थना या याचना नहीं की गई है, बल्कि उस पर ब्रह्म का केवल स्मरण किया गया है। तो इस स्मरणात्मक मंगलाचरण को हम बहुत ही सुंदर रीति से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मंत्र में आया ओम। ओम जो कि परमेश्वर का मुख्य नाम है और सबसे प्रमुख नामों में तो है ही, और सर्व जगत का जो कारण है वो भी ओम है। उसी पर ब्रह्म की ओर ये संकेत करता है। पीछे हमने अनेक मंत्रों के व्याख्यान में ओम शब्द को स्पष्ट किया था। तस्य वाचकः प्रणवः ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ऐसा हमने जाना था। तो उस ओम को क्या कहा जा रहा है और ओम से अभिप्राय उस पर ब्रह्म से है। उस पर ब्रह्म को कहा जा रहा है वह पूर्ण है। और आगे कहा पूर्णम इदम, यह भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णम उत अच्छते, और उस पूर्ण से ही इस पूर्ण की उत्पत्ति हुई है। उस पूर्ण से ही पूर्ण का क्या हुआ है, उद्भव हुआ है। और आगे कहा पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से पूर्ण को लेकर के, आदाय मतलब ग्रहण करके, पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्ण ही शेष रह जाता है। और 3 बार शांति का वाचन किया, ओम शांति ही शांति ही शांति ही। तो इस 3 बार शांति के उच्चारण से तीनों प्रकार की जो शांति है, तीनों प्रकार के दुखों से जो निवृत्ति है, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, इन दुखों से निवृत्ति के लिए 3 बार शांति का पाठ इसमें किया गया। तो इसमें यदि हम देखने का प्रयास करें, व्यावहारिक जगत में
जब हम इसको गणित की दृष्टि से देखते हैं तो फिर इसमें हमें जो है इतना स्पष्ट बुद्धि नहीं हो पाती कि कोई तत्व पूर्ण है और उससे पूर्ण का ही निर्माण हो गया और पूर्ण से पूर्ण को निकाल देने पर पूर्ण ही बच गया। तो ऐसा यदि हम इसका गणित की दृष्टि से इसका बोध करें तो ये बिल्कुल ही असंगत प्रतीत होता है, किंतु वैदिक भाषा को हमें इसमें अपनाना होगा तो हम उस पूर्णता को जान पाएंगे। यदि हम गणित की दृष्टि से इसे देखें तो पूर्ण से पूर्ण निकल जाए तो क्या शेष रहेगा? केवल शून्य ही शेष रहेगा। किंतु इसमें कहा है कि पूर्ण से ही पूर्ण बना है और उस पूर्ण से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और उस पूर्ण से ही पूर्ण को निकाल दीजिए तो पूर्ण ही शेष रह जाएगा। तो ये बात हमें इस मंत्र के माध्यम से समझनी है। तो हमें इसको गणित की भाषा में नहीं समझना है, हमें इसको वैदिक दृष्टिकोण से समझना है। तो वेद इसमें किस प्रकार से मार्गदर्शन अपना करता है। तो मूलतः हम देखते हैं कि वैदिक तत्व ज्ञान के अनुसार समस्त जो जगत है उसका मूल तत्व एक ही है। और इस मूल तत्व को किन किन नामों से जानते हैं? इसको हम पुरुष कहते हैं, ब्रह्मन कहते हैं, आत्मा कहते हैं। और इस ब्रह्म तत्व के दो रूप हमें दिखाई देते हैं, एक कारण रूप और दूसरा कार्य रूप। जैसे कि ये सृष्टि क्या है? कार्य है, और परब्रह्म क्या है? इसका कारण है, या फिर सत्व रजस तमस इस सृष्टि का कारण है। इसी प्रकार से एक चीज़ इनमें से अमृत है और एक मृत है, कारण और कार्य यदि हम सृष्टि का विवरण देखें तो। और इसमें से एक चीज़ अमृत है और दूसरी क्या है? मृत है। तो यदि मृत है तो ये जो जगत हमें दिखाई दे रहा है, प्रपंच दिखाई दे रहा है, ये नश्वर है, तो इस दृष्टि से ये मृत है। और परम तत्व ईश्वर कैसा है? अमृत है। और दोनों में क्या अंतर है? एक जो कारण जिसको हम कह रहे हैं, परम कारण कह रहे हैं, वो निरुपाधिक है, किसी से उपहित नहीं हुआ है। और जो दूसरा जगत हमें दिखाई दे रहा है, ये सृष्टि दिखाई दे रही है, ये क्या है? सोपाधिक है। इसने अपने विभिन्न नाम रूप आकार को धारण किया हुआ है। तो परमात्मन आत्मन आदि शब्दों से ही इसको, इस परम तत्व को यहाँ पर कहा गया है। वही क्या है? परम कारण है। तो जगत की उपाधि से युक्त जो परम तत्व है, जो कि कार्य, जो किसका निर्माण कर रहा है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं, नश्वर कहते हैं, मृत कहते हैं, और सोपाधिक उसको कहा गया है। वो कैसा है? प्रमाण गम्य है। ऐसे जगत को हम प्रमाणों की सहायता से जान लेते हैं। तो जो जगत की उपाधि से रहित है, किंतु जो दूसरा तत्व है जिसको हम कारण कह रहे हैं, उसमें क्या भिन्नता है? वो जगत की उपाधि से रहित है। और परम तत्व जगत कार्य की अपेक्षा से क्या है? कारण है। और वही क्या है? अमृत है, निरुपाधिक है, और वो प्रमाणों से भी अवगम्य नहीं होता है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? प्रमाणातीत उसको बोला गया है। तो प्रमाण गम्य होने से जगत की उपाधि से युक्त तत्व को यहाँ पर दो शब्द आए, एक कहा इदम पूर्णम और दूसरा कहा अधः पूर्णम। तो दोनों ही नपुंसक लिंग में है शब्द। अधः जो शब्द है ये नपुंसक लिंग अधः शब्द का रूप है, और प्रथमा विभक्ति एक वचन में इसके रूप अधः पूर्णम ऐसा संबोधित किया गया। और जो यहाँ पर इदम शब्द का वाचन किया गया, इदम शब्द को पढ़ा गया, वो जो है वो भी नपुंसक लिंग में है। और अधः और इदम दोनों में कह तो एक ही बात को रहे हैं कि ये भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, किंतु एक में अधः शब्द है और दूसरे में इदम शब्द है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो अधः से जिसका हम यहाँ पर बोध कराना चाहते हैं, वो अधः से तात्पर्य है जगत की उपाधि से रहित या निरुपाधिक, प्रमाणातीत, अद्वितीय परम ब्रह्म। और जो इदम शब्द के द्वारा हम जान रहे हैं, उससे तात्पर्य है ये संपूर्ण जगत। तो ये संपूर्ण जगत, इसके ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले जो तत्व हैं, सत्व रजस तमस आदि, और हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि, जितना भी ब्रह्मांड में अवस्थित है, शरीर हैं, जीव हैं, ये सभी क्या हैं? इदम हैं।
और इसको यहाँ पर कहा जा रहा है सोपाधिक ब्रह्म। और निरुपाधिक तत्व को यहाँ पर प्रमाणातीत दूरवर्ती होने के कारण से अदश शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोनों शब्दों में अंतर ये हुआ कि इदम शब्द से जब हम किसी वस्तु को कहते हैं तो उसका अभिप्राय होता है बहुत निकट की वस्तु, यह पेड़, यह पुस्तक, यह वस्तु, यह मोबाइल इत्यादि, जो ये इदम शब्द के द्वारा हम अभिव्यक्त करते हैं। किंतु अदह शब्द का जो इसमें प्रयोग किया है, तो अदह शब्द का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए प्रायः हम करते हैं। तो दूर की वस्तु कौन है? तो दूर की वस्तु संबोधित करके परम तत्व को ही यहाँ पर कहा गया है। किंतु ऐसा नहीं है कि भाई हम उसको दूर कह रहे हैं तो वह दूर हो गया, वास्तव में वो उससे निकट तो कोई है ही नहीं। किंतु प्रायः हम ईश्वर को या पर ब्रह्म को दूर की वस्तु मान करके उसका संबोधन करते हैं। तो इदमस्तु सन्निकृष्टे और समीपतरवर्ती चैतदो रूपम। तो इदम का प्रयोग कहाँ होता है? प्रायः करके निकट की वस्तुओं के लिए, समीप जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, क्योंकि जो हमारी भौतिक चक्षुएं हैं उनको केवल भौतिक वस्तुएं ही समीप दिखाई देती हैं और वो पर ब्रह्म जो है कोसों दूर दिखाई देता है। तो अदसस्तु विप्रकृष्टे, और अदस शब्द का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो काल की दृष्टि से, समय की दृष्टि से दूर नहीं है, किंतु वो हमें इंद्रिय गोचर नहीं होता है। परोक्ष होने से उसको यहाँ पर अदस शब्द से संबोधित किया गया है। अर्थात वह पर ब्रह्म प्रमाणातीत कारण ब्रह्म पूर्ण है, ऐसा इसका अर्थ जानना चाहिए। तो यह अर्थात जो हमें प्रमाणों से बोध्य हो रहा है, वो जो जिसको हम कार्य ब्रह्म कह रहे हैं, उसको भी इस मंत्र में कहा कि वह भी पूर्ण है। क्योंकि इसमें अपूर्णता की प्रतीति तो किसके कारण से होती है? अविद्या के कारण से होती है। और अध्यस्त उपाधि के कारण से ये हमें क्या दिखाई देता है? जगत अपूर्ण दिखाई देता है। तो ब्रह्म तत्व तो कैसा है? वास्तव में पूर्ण ही है। तो उस पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण ये जगत निकला है, तो ये जगत भी कैसा हो गया? पूर्ण ही हो गया। तो ये समझाने का यहाँ पर बार बार प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें कारण यह है कि सोपाधिक कार्य ब्रह्म, जिसको कि हम जगत प्रपंच कह रहे हैं, ये पूर्ण निरुपाधिक पर ब्रह्म से प्रकट हुआ है। अल्पता, अपूर्णता कारण से प्रतिभासित होता है। हमें जो अल्पता दिखाई देती है जगत में, कमियां दिखाई देती हैं, त्रुटियां दिखाई देती हैं, तो ये हमें केवल प्रतीति मात्र है। ऐसा वेदांत में विमर्श किया गया है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है जो इस जगत का कारण है, और ये जो जगत हमें जगत के रूप में दिखाई दे रहा है, वो अपने अल्प सामर्थ्य के कारण से दिखाई दे रहा है, अज्ञानता के कारण से दिखाई दे रहा है, भिन्न भिन्न रूप में, नाना रूपों में, नानात्व की प्रतीति जिसमें हो रही है। तो ये केवल उपाधि से युक्त है। तो उपहित होने वाला तत्व तो वही तत्व है जो उपाधि के बाहर पूर्ण है। अतः उपाधि से परिगृहित होने पर भी वह तत्व कैसा है? परिपूर्ण है। तो वह अर्थात प्रमाणातीत कारण ब्रह्म पूर्ण है। तो यह अर्थात जो प्रमाण से बोध्य हो रहा है, कार्य ब्रह्म भी कैसा है? पूर्ण ही है। तो बार बार इसको कहा गया है कि ये जो हमें प्रमाण से बोध्य होने वाला है, उपाधि के रूप में जो दिखाई दे रहा है, वृक्ष, पुस्तक, वनस्पति, पेड़ पौधे आदि के रूप में जो दिखाई दे रहा है, यह भी पूर्ण है। क्योंकि इसमें अपूर्णता की प्रतीति तो किसके कारण से हो रही है? केवल अविद्या के कारण से हो रही है, अज्ञान के कारण से हो रही है। तो ब्रह्म तत्व तो वास्तव में कैसा है? पूर्ण ही है। तो इसमें कारण यह है कि सोपाधिक कार्य ब्रह्म पूर्ण निरुपाधिक परम ब्रह्म से प्रकट हुआ है। तो दो चीज़ें इसमें आपको जान लेनी चाहिए। एक वस्तु है अध्यास और दूसरी है उपाधि, जिनका बार बार यहाँ पर संबोधित किया गया है। तो आरोप, अध्यास का तात्पर्य क्या होता है? आरोपित होना, अर्थात अन्य में अन्य की प्रतीति होना। वास्तव में जगत अपूर्ण नहीं है, किंतु उसमें अपूर्णता की प्रतीति हमें होती है। नित्य ही हमें अपूर्णता की प्रतीति
हो रही है। जैसे कि कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि बुद्धि के धर्मों को कोई आत्मा के धर्म मानने लगे, तो ये क्या हो गया? अध्यास हो गया। और दूसरी जो बात इसमें बार बार कही जा रही है वो है उपाधि। तो उपाधि से अभिप्राय है यहाँ पर वह वस्तु जो अपने गुण धर्म अन्य वस्तु पर आरोपित कर देती है, किंतु वह वैसी होती नहीं है, किंतु उसकी उपाधि से युक्त होकर के वह वस्तु उन गुण धर्मों को धारण कर लेती है। तो यही वास्तव में क्या है? उपाधि है। तो वास्तव में जगत में जो विभिन्न उपाधियां हैं उन्होंने विभिन्न रूपों को धारण किया हुआ है। उनकी आकार प्रकार गुण धर्मों के कारण से हमें लगता है कि ये वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न है, या फिर ये वस्तुएं परम तत्व ईश्वर से भिन्न हैं। तो वास्तव में इसको समझने के लिए हमें अपूर्णता को भी जानना होगा कि अपूर्णता किसको बोलते हैं, किसको कहा जाता है। शास्त्रकारों ने अपूर्णता की परिभाषा क्या की है, और जो सामान्य जन हैं वो अपूर्णता से क्या अभिप्राय लेते हैं। तो अपूर्णता का तात्पर्य हम प्रायः करते हैं कि मेरे पास धन का अभाव है, साधनों का अभाव है, या फिर शक्ति का अभाव है, ये कार्य मैं नहीं कर सकता, तो मैं इसमें पूर्ण ज्ञानी नहीं हूँ, ज्ञान का अभाव है। तो सामान्य रूप से इन कारणों को हम अपूर्णता मान लेते हैं। किंतु यदि वैदिक भाषा में हम अपूर्णता को समझें तो अपूर्णता क्या होती है? तो अपूर्णता से तात्पर्य 3 प्रकार से हो सकता है। जो देश से परिच्छिन्न हो, काल से परिच्छिन्न हो और वस्तु से परिच्छिन्न हो, वही वास्तव में क्या होती है? अपूर्ण होती है। देश से तात्पर्य किसी देश विशेष में तो कोई वस्तु है किंतु दूसरे देश में नहीं है। देश का मतलब यहाँ पे स्थान लेना चाहिए। किसी एक स्थान पर कोई वस्तु है और दूसरे स्थान पर यदि वो नहीं है तो उसमें देश की परिच्छिन्नता है। परिच्छिन्न मतलब सीमित होना, तो वो एक देश तक ही सीमित है। जैसे एक मोबाइल यहाँ रखा है तो दूसरे कक्ष में नहीं है, या फिर ये घर दिल्ली में है तो अहमदाबाद में नहीं है, या फिर भारत देश की भी सीमा है तो भारत देश भी क्या है? देश परिच्छिन्न हो गया। इसी प्रकार से सबसे बड़े से बड़ा भी कोई देश है वो भी क्या है? सीमित है। और ये पृथ्वी भी इस प्रकार से क्या हो गई? सीमित हो गई। और ये सूर्य चंद्र आदि भी क्या है? सीमित हैं। तो ये इस प्रकार की परिच्छिन्नता को कहा गया है देश परिच्छिन्नता, यानी स्थान की दृष्टि से परिच्छिन्न है। इसी प्रकार से जो दूसरी परिच्छिन्नता होती है, दूसरी सीमा होती है, उसको बोला जाता है काल की सीमा। एक वस्तु इस काल में है और दूसरे काल में नहीं है, तो वही क्या है? काल की परिच्छिन्नता। एक काल में ये वस्तु उत्पन्न हो रही है, इतने समय तक रहेगी, लेकिन अंततो गत्वा नश्वर तो होगी ही। तो छोटी से छोटी जीवन वाली वस्तुएं और बड़ी से बड़े जीवन वाली भी जीव या वस्तुएं नश्वर ही हैं। तो सृष्टि का कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो कि सदा रहने वाला है, शाश्वत है। तो ऐसी दृष्टि से जब हम देखते हैं तो इसमें कौन सी परिच्छिन्नता यहाँ पर आ जाती है? उसको कहा गया है काल की परिच्छिन्नता। और जो तीसरी प्रकार की परिच्छिन्नता है वस्तु की परिच्छिन्नता, यानी एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव होना, वही क्या है? वस्तु की परिच्छिन्नता। पुस्तक में घड़ी नहीं है, घड़ी में पुस्तक नहीं है, या फिर वृक्ष में मनुष्य नहीं है, मनुष्य में वृक्ष नहीं है। तो एक वस्तु का अन्य वस्तु में अभाव ही क्या द्योतित करता है? वस्तु परिच्छिन्नता को द्योतित करता है। तो प्रायः करके हम संसार की वस्तुओं में तो इस परिच्छिन्नता को देखते हैं, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं, सारा जगत है, ये नश्वर है। किंतु एक वस्तु ऐसी भी है जो देश काल और वस्तु की परिच्छिन्नता से रहित है, अर्थात उसको हम कह सकते हैं अपरिच्छिन्न है। और वो परम तत्व क्या है? उसको ही यहाँ पर कहा जाता है पूर्ण। कोई और नाम यहाँ पर नहीं लिया है परब्रह्म का। क्या कहा गया है? उसको पूर्ण कहा गया है। पूर्ण किस दृष्टि से कहा गया है? क्योंकि वो देश की सीमा में उसको नहीं बांध सकते, काल की सीमा में उस परब्रह्म को नहीं बांध सकते, और वस्तु की परिच्छिन्नता से भी परमेश्वर या परब्रह्म रहित है। तो इन तीनों प्रकार की परिच्छिन्नताओं से जो रहित हो, उसी को यहाँ पर पूर्ण शब्द से संबोधित किया गया है।
तो ये अपूर्णताएं हमें संसार की प्रत्येक वस्तु में दृष्टिगोचर होती हैं, किंतु इन सब का भी जन्म यदि उस पूर्ण से हुआ है, क्योंकि परम कारण तो सभी वस्तुओं का क्या है? परब्रह्म ही है। तो परम कारण यदि निर्विकार है तो वो क्या है? पूर्ण है, उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। तो उससे बनने वाली भी वस्तुएं क्या हैं? निर्विकार हैं। तो वेदांत की दृष्टि से इसको इसी प्रकार से समझाना चाहिए या समझना चाहिए कि यदि निर्विकार कोई वस्तु है तो वो क्या है? पूर्ण है। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती, निर्विकारी भी है और पूर्ण भी है। तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि दो प्रकार की वेदांत में बातें आती हैं, दो प्रकार का रूप है। एक तो विवर्तवाद और दूसरा होता है परिणामवाद। तो परिणामवाद में हम देखते हैं कि सतत्वतो अन्यथा भाव विकार इत्युदीरित है। तो विकार किसको कहा जाता है? विकार को ही परिणामवाद और विकारवाद के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई वस्तु अपने मूल स्वरूप का त्याग करके जब दूसरी वस्तु को उत्पन्न करती है तो उसी को बोला जाता है परिणामवाद या फिर विकारवाद। किंतु जो वस्तु अपने मूल स्वरूप का त्याग किए बिना अन्य रूप में भासित होती है, उसी को बोला जाता है विवर्तवाद। तो वास्तव में ये जो जगत है, इस जगत का मूल कारण निर्विकारी है, तो वो केवल विवर्त भाव से प्रतीति मात्र है। जगत उस उपाधिक जगत की नाम रूपात्मक जो जगत है, वो उपाधि से केवल हमें क्या हो रहा है? प्रतिभासित हो रहा है, उसकी केवल मिथ्या प्रतीति है। तो इस प्रकार से ये जगत जो है उस मूल अविकारी तत्व का ही रूप है। तो अविकारी तत्व पूर्ण है तो उससे बनने वाला तत्व भी पूर्ण होगा। इसको हम उदाहरणों के माध्यम से अग्रिम कक्षा में समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।